Dear students, good morning to all of you. Here I am Manjay Pramanik from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokamaghat. Today in this morning, I would like to introduce a new chapter that's name is A Treat for Mosquito. At first, here you can see the point is blood test, and regarding this, there are some friends and their name Jaskirat, Rajat, Nancy and Aarti, and they talk with each other and they talk about blood test, malaria, how it can be find out and all these regards. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बच्चे जो हैं, ये आपके दोस्त सब जो हैं, ये बातें कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, और यहाँ से हमें बहुत सारा चीज़ मालूम हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ों के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. Rajat is back at school today. He had been absent for many days. आप भी देखे होंगे आपके क्लास में या फिर किसी क्लास में आपके विद्यालय कोई बीच बीच में सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और वो कई दिनों तक एब्सेंट रहते हैं स्कूल में. हाउ आर यू नाउ? आंसर आरती. या आस्ट आरती. आरती ने पूछा रजत को कि तुम अभी कैसे हो. आई एम ऑल राइट, रजत रिप्लाइड सॉफ्टली. बहुत ही सॉफ्टली रजत ने कहा कि मैं ठीक हूँ. जसकिरात. यू मस्ट हैव प्लेड ए लॉट व्हाइल यू वेर एट होम. फिर रजत क्या बोल रहे हैं? हु वांट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर. जसकिरात बोलते आप बहुत खेल रहे होंगे जब आप घर में रहते हैं. तो रजत रिप्लाई दे रहे हैं कि कौन जिनको फीवर हो, जिनके अंदर बुखार हो, जिनके शरीर में प्रॉब्लम हो, वो बंदा कैसे खेलें. हु वांट टू, वो कैसे खेलना चाहे, कौन खेलना चाहता है जब किसी के अंदर फीवर हो. ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक ए बिटर मेडिसिन. आई इवन हैड ए ब्लड टेस्ट. मुझे बहुत ही कड़वा दवा लेना पड़ता था और ब्लड टेस्ट भी मेरा किया गया था. जसकिरत ने बोला ए ब्लड टेस्ट वाई. जसकिरत को लगा ये ब्लड टेस्ट क्या होता है और क्यों रजत को ब्लड टेस्ट करवाना पड़ा. इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल. जसकिरत को एक्सपीरियंस था, ये उनको लगा कि ये बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही पेनफुल होता है, क्योंकि वो इंजेक्शन के द्वारा ब्लड को शरीर से निकाला जाता है. और कभी कभी उंगली में, यहाँ आप देख सकते हैं एक पिक्चर आपकी किताब में होगा कि उंगली में नीडल को चूहा करके थोड़ा सा 2-4 बूंद ब्लड निकल आता है, तब उसमें शीशा का स्लाइड होता है और उसमें ब्लड को लगा दिया जाता है. तो ये तरह तरह के टेस्ट हैं. आप अपने जीवन में इस बहुतों के साथ ये एक्सपीरियंस नहीं होता है और चाहेंगे भी कि ना हो, लेकिन कहीं कहीं ऐसा स्थिति हमारे साथ हो जाता है कि हमें ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, उसके लिए टेस्ट के लिए ब्लड देना पड़ता है. तो जसकिरत ने बोला कि ये बहुत ही पेनफुल होता है. रजत बोला एक्चुअली व्हेन द नीडल प्रिक्ड माय फिंगर. यहाँ आप देख सकते हैं प्रिक्ड मतलब चूहा देना. जब फिंगर में नीडल चूहा दिया था, इट फील्ड लाइक एन एंट बाइट. लगा था कि चींटी ने काट लिया. दे टुक 2 or 3 drops of blood. बस 2-3 बूंद ब्लड उन्होंने लिया एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग, और टेस्ट के लिए भेज दिया. दैट्स हाउ वी केम टू नो दैट आई हैड मलेरिया. और इसी तरह से मुझे पता चला था कि मेरा मलेरिया हुआ था. तो दैट मीन्स यहाँ से हम ये चीज़ जान सकते हैं कि हमारे अंदर जब फीवर आते हैं और कई दिनों से फीवर है, कई दिनों से हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स है, तो that regarding doctor can suggest to us that you can test your blood. So तो हम खुद नहीं कर सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं. लैब में जाते हैं, ब्लड देते हैं, टेस्ट होता है, उसका रिपोर्ट मिलता है और उससे पता चलता है. वी कैन फाइंड आउट द डिजीज़, है ना, दोज वी आर सफरिंग. तो हम पता कर सकते हैं कि किस चीज़ से हम सफ़र कर रहे हैं. नर्सी ने क्या बोला? बट यू गेट मलेरिया व्हेन ए मॉस्किटो बाइट्स यू. नर्सी को पता था इस चीज़ के बारे में कि जब मॉस्किटो बाइट करते हैं तभी मलेरिया होता है. तो नर्सी ने इसलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने बताया कि बट यू गेट मलेरिया
व्हेन ए मॉस्किटो बाइट्स यू। रजत बोले यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। मॉस्किटो से मलेरिया फैलती है, ये बात सही है, लेकिन हमें पता चलेगा कि हमें मलेरिया हुआ है तो वो पता करने के लिए आपको ब्लड टेस्ट करना ही है। बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, दैट मीन्स वी कैन आस्क द क्वेश्चन हाउ वी कैन फाइंड आउट that we are suffering from malaria. The way is we have to test our blood at first and we can find out through it that we are suffering from malaria. So malaria find out करने के लिए blood test जरूरी है। जसकीरत क्या बोले, there are a lot of mosquitoes in my house दिस डेज। आजकल हमारे घर में तो बहुत मॉस्किटोज़ हो गए हैं, बहुत मच्छर है, बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया, लेकिन हमें मलेरिया हुआ नहीं। नैन्सी बोली कि हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया। कौन बोलता है कि एवरी मॉस्किटो मतलब कोई भी मच्छर काट ले तो उससे मलेरिया फैलती है, मलेरिया होता है। सब मच्छरों से मलेरिया नहीं फैलती है। तो ये चीज़ नैन्सी को पता था, इसलिए उन्होंने बताया हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया। दैट मीन्स एवरी मॉस्किटो बाइट दैट इज़ नॉट कॉजेज ऑफ मलेरिया। मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिजीजेस कैरिंग मॉस्किटोज। जब मॉस्किटोज किसी मॉस्किटोज के अंदर वो कीटाणु हो, वो चीज़ें हों जिसके थ्रू मलेरिया फैलती है, तो वो मच्छर बाइट करने से मलेरिया उस आदमी को हो जाता है। ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी। आरती ने बोला कि सभी मच्छर तो एक ही तरह का दिखने को मिलती है। रजत बोले देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, और ये डिफरेंस है। आप अगर अच्छा से देखोगे तो ये डिफरेंस देखने को मिलेगी। आगे के दिन में हम 3 स्पेशली क्यूलेक्स, फीमेल एनोफिलिस और एडिस, ये 3 मच्छर के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में और इसके टेक्सचर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये लास्ट पॉइंट, क्योंकि ये ऐसा था कि डिफरेंस होता है उसके फीचर्स और देखने में भी अलग अलग होते हैं, तो इसके बारे में हम अगले क्लास में दिखाएंगे। तो इस जो यहाँ से जो कन्वर्सेशन जो था, जो डायलॉग्स था, इस डायलॉग से हमें यही पता हुआ, यही मिला है कि मॉस्किटोज़ कुछ श्रेणी के मॉस्किटोज़ होते हैं, वो बाइट करते हैं, उनके अंदर वो कीटाणु हो तो उस आदमी को मलेरिया हो जाता है और फीवर कंटिन्यू बहुत ज़बरदस्त फीवर होता है। तब डॉक्टर्स को सजेस्ट करते हैं और उसको फाइंड आउट करने के लिए ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है। तो आगे की क्लास में हम आगे की जो चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा से इस चैप्टर को शुरू करोगे और इसके बारे में सोचोगे, और आगे हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आपको इस तरह का जो ड्राइंग आप देख रहे हो कि ब्लड टेस्ट कैसे किया जाता है, ये मलेरिया का ब्लड टेस्ट है। ग्लास स्लाइड लेकर के ये ड्राइंग आप बना सकते हैं और आप मॉस्किटोज़ का ड्राइंग बना सकते हैं। आपको ड्राइंग का काम दिया जा रहा है, आपको ये ब्लड टेस्ट का ड्राइंग बनाना है और मॉस्किटोज़ का ड्राइंग बनाना है। आगे की क्लास में बाकी कॉन्वर्सेशन को पढ़ करके फाइंड आउट को डिस्कस करेंगे और आगे की क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।